Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या लेवल्स को डिस्कस किया था, क्या मार्केट डायरेक्शन डिस्कस किया था एंड कल के लिए हम क्या लेवल्स या डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का और आज इनिशियली इन द मॉर्निंग हमें काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला। रीज़न बीइंग ग्लोबल मार्केट्स का था एंड यूएस मार्केट भी कल थोड़ा सा फॉल में ही रेड में ही बंद हुए थे, सेल ऑफ ही दिखा था एंड मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स ने भी थोड़ा सा हमको सेल ऑफ ही दिखाया था। जापानीज मार्केट में जो जापान का मार्केट था वहाँ पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला था अचानक से। उनका जो बैंक ऑफ जापान है, जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ से एक एक स्टेटमेंट आया था कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो लोग तो वहाँ पे जो इकनॉमी है वो लोग भी थोड़ा हॉकिश ही रहने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने जो उनका स्टैंस है वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट अचानक से फॉल हो गया था। इंडियन मार्केट भी जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो अच्छा खासा फॉल हुआ था एंड सडनली शार्पली वन साइडेड मूवमेंट था एंड जो हमें देखने को मिला। अब हुआ क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ये हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लगाया है। ये मूविंग एवरेज है 50 डेज़ का और ये जो है ये 20 डेज़ का है। तो 20 डेज़ से तो हम नीचे आ ही गए थे। हमारा जो 3-4 दिन से हम लोग पहले ही हमारा जो क्लोजिंग था वो उसके नीचे आ गया था, बट समहाउ एक जो 270 का एक लेवल है ना वो मेंटेन किए हुए था पिछले 2 दिनों से। आज लग रहा था कि हमें क्लोजिंग जो है अराउंड 150 के आसपास देखने को मिलेगा, बट समहाउ अगेन बाय द एंड ऑफ द डे पूरा कवर कर लिया एंड अच्छा खासा एक हमको काइंड ऑफ हैमर बनता हुआ यहाँ पे नजर आया है। सो 50 ईएमए का सपोर्ट अभी भी मेंटेन है और ये एक अच्छी बात है। हालांकि निफ्टी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो थोड़ा सा अपसाइड वीक ही लग रहा है एंड प्रोबेबिलिटी है कि सबसे पहले हम एक 150 का लेवल यहाँ पे देखें एंड देन अगर वो ब्रेक करता है, और प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं अगर 18,000 का लेवल यहाँ से ब्रेक करता है तो थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है। अभी क्या है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट्स है ना वहाँ पे थोड़ा सा रिसेशन का फेयर है, थोड़ा सा फेयरफुल सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि इंडियन मार्केट भी उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जब तक 50 ईएमए आपने मेंटेन किया है तो आप एक अपर लिमिट जो है वो 400 टू 500 तक का एक लेवल देख सकते हैं। प्रिसाइजली अगर मैं देखूं तो जो 200 का भी लेवल है वो 457 पर आ रहा है और हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो 427 पर आ रहा है। सो ये जो 400 का एक लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड साइकोलॉजिकली अगर ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखूं तो 500 का, सो 18,400 टू 500 एनी विच वेज काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं मार्क कर सकती हूँ एज अ रेजिस्टेंस। और डाउन साइड के लिए मैं 18,100 या 18,200 जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उस लेवल को मैं मार्क कर रही हूँ सपोर्ट लेवल के लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड अगर आप देखोगे कि ओवरऑल मूवमेंट क्या है तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा बेरिश ही है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसी रेंज के बीच में अभी आप थोड़ा सा इसको मूव होता हुआ देख सकते हैं एंड देन वंस द सिचुएशन इज सेटल्ड और थोड़ा सा अगर हमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी एक डायरेक्शन में ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू एक इंडिकेशन मिलेगा हमारा मार्केट वैसे ही बिहेव कर सकता है। चलिए अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करती हूँ, सो ओपन इंटरेस्ट में मुझे हाँ 500 पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, तो 500 का रेजिस्टेंस हम मार्क कर रहे हैं एंड जो मैं डाउन साइड मार्क कर सकती हूँ, सो आई कैन मार्क 300 इमीडिएटली। सो इमीडिएटली मेरा जो कल के लिए लेवल है वो ये हो सकता है 18,300 और 18,500। इफ़ इन केस अगर 18,300 ब्रेक करता है तो आप 18,200 का अगला लेवल देख सकते हैं जो हमारा 157 का टेक्निकल लेवल भी आ रहा है। सो उस केस में ये हमारा सपोर्ट 1 है और सपोर्ट 2 हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लेवल्स हो गए निफ्टी के लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। इनफैक्ट आज काफ़ी अच्छा एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है विच इज़ 42,940 का, वहाँ पर टेस्ट किया प्राइस ने वापस, बट सम हाउ बाय द एंड ऑफ द डे जो
3 o'clock का एक मूवमेंट था उसमें कवर अप कर गया था पूरा और अच्छा खासा पूरा फ्लैट पे बंद हुआ। सो ये जो है बैंक निफ्टी तो फॉल हो गया था जिसकी वजह से उसने एक 50 EMA को टेस्ट किया और 220 के नीचे आ गया। बट बैंक निफ्टी अभी भी 20 EMA को टेस्ट कर रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग अभी भी नहीं आया है। ये एक आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी है, बट देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर ये 20 EMA के नीचे क्लोज होगा तो आप इसको 50 EMA तक का एक लेवल ज़रूर देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली बेयरिश ही है। और अगर आप देखोगे टेक्निकल लेवल भी देखोगे, अगर 20 EMA जो है वो करीब करीब आ रहा है 43,197 का, 43,197 और 42,940 का लेवल बहुत ही पास है जो टेक्निकल लेवल है। तो अल्टीमेटली अगर टेक्निकल लेवल के नीचे क्लोजिंग आता है तो आप वैसे भी आपको दो इंडिकेशन मिलेगा, मूविंग एवरेज का भी और एक लेवल का भी, कि यहाँ से थोड़ा सा आप डाउन साइड बैंक निफ्टी में और देख सकते हो। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मार्क किया था वो था 43,500 का। सो एग्जैक्टली 43,400 समथिंग के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग आई है, रेजिस्टेंस पर ही आई है। सो ज़रूर एक कवर अप हुआ है, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बेरिश ही है। फर्क इतना है कि निफ्टी ऑलरेडी एक फॉल दिखा चुका है, छोटा सा एक करेक्शन दिखा चुका है। वी माइट एबल टू सी मोर करेक्शन अगर 50 को ब्रेक करता है। अगर 50 ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर आप सीधा काफ़ी अच्छा फॉल वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अभी भी टेस्ट कर रहा है 20 को, तो पहले वो 20 को ब्रेक करेगा एंड देन वी कैन थिंक ऑफ अ 50 लेवल। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अगेन आई एम मार्किंग सपोर्ट लेवल एज 42,940 का लेवल। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। काफ़ी कुछ रीसेंट टाइम से एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और रेजिस्टेंस मैं 43,500 का ही मार्क कर रही हूँ, इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी रहने वाला है। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 43,500 पर है एंड नेक्स्ट इज ऑन 44 मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। सो व्हाट आई कैन सी 43,600। सो 43,600 मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 43,000 का लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। और अगर आपको याद हो तो 42,940 का लेवल है विच इज़ वेरी नियर टू 43,000। तो ये इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी रह सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। तो डॉलर INR थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश था, बट जो हमने कल एक रेंज डिसाइड किया था 83 और 82.5 उसी के बीच में था। बुलिश इसलिए था बिकॉज इक्विटी मार्केट थोड़ा फॉल कर रहा था, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। ये रेजिस्टेंस अच्छा है तो मैं इसी को मार्क कर लेती हूँ। 83 का लेवल जो है एंड 82.5 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर INR अभी रह सकता है। सो अगर ओपन इंटरेस्ट की भी बात करूँ तो बहुत अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो 82.5 पर बन रहा है, जो मुझे ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसके नीचे तो फिलहाल अभी डॉलर INR जाने की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। अपसाइड अगर मैं बात करूँ तो 83 का एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। सो दिस रेंज विल वर्क एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ये रहने वाला है एंड देन वी विल सी कि अगर 83 को अच्छे से ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग आ जाता है, तो आप देखोगे कि फिर काफ़ी अब जाने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। और वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ इक्विटी मार्केट फॉल होगा काफ़ी शार्पली एंड डॉलर INR थोड़ा सा अप होगा। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे रिवर्सल जो है वो आने की एक उम्मीद है। रिवर्सल इन व्हाट सेंस कि अगर इक्विटी मार्केट एक लेवल को होल्ड किया है तो हो सकता है कि वो सपोर्ट ब्रेक करके फॉल हो जाए एंड डॉलर INR अगर रेजिस्टेंस को होल्ड किया है तो वहाँ से हो सकता है कि वो ब्रेक करके और ऊपर चला जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में एकदम परफेक्टली लिंक्ड हैं, आप देख सकते हैं को रिलेटेड हैं। और इस तरीके से आप तीनों मार्केट्स को वॉच आउट कर सकते हो। सो थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश ही है। हो सकता है कि कुछ टाइम आपको रेंज बाउंड मिले एंड देन यू विल सी अ फॉल एंड अगर ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आ ही जाता है तो आपको यहाँ भी देखने को ज़रूर मिलेगा। इफ़ इन केस अगर वो होता है तो डॉलर INR आपको थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, जो प्राइस है वो और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर tomorrow and this is all from my side and if you are liking this video, do subscribe the channel, like this video. I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.